Hello students, good morning. How are you? Hope you all are well at your home and learning. So today's our topic is preposition. Preposition. What is preposition? Prepositions are the words which are used to connect the different nouns, pronouns, फ्रेजेस इन ए सेंटेंस। तो प्रीपोजिशन वो शब्द है जो डिफरेंट नाउन्स, प्रोनाउंस और फ्रेजेस को कनेक्ट करने के काम में आते हैं। यानी नाउन को नाउन से जोड़ना हो, चाहे नाउन को प्रोनाउन से जोड़ना हो, या फिर फ्रेजेस को जोड़ना हो किसी सेंटेंस में, तो हम किसका यूज़ करते हैं? हम प्रीपोजिशन वर्ड का यूज़ करते हैं। दीज प्रीपोजिशंस आर कंस्ट्रक्टेड बाय ओनली वन वर्ड्स लाइक ओन, एट, अबाउट, विद, आफ्टर, फॉर, एट्सेट्रा। तो ये क्या है? प्रीपोजिशंस है। प्रीपोजिशंस कौन सी है? ओन, एट, अबाउट, विद, विदाउट, आफ्टर, ये सब क्या है? प्रीपोजिशंस है। ये सिंगल प्रीपोजिशंस है और कंपाउंड प्रीपोजिशंस भी होती है। तो कंपाउंड प्रीपोजिशंस, दीज प्रीपोजिशंस आर टू वर्ड प्रीपोजिशन, दो इसमें जुड़े हुए होंगे। फॉर एग्जाम्पल अकॉर्डिंग टू, बिकॉज ऑफ, नेक्स्ट टू, ड्यू टू, एट्सेट्रा। तो प्रीपोजिशंस क्या है? प्रीपोजिशन वो वर्ड्स है जो नाउन को नाउन से, नाउन को प्रोनाउन से, या फिर प्रोनाउन को प्रोनाउन से कनेक्ट करने का काम करते हैं। तो प्रीपोजिशन क्या है? कनेक्टिंग वर्ड्स। जैसे इसमें मैंने एक पिक्चर यहाँ पे डाली है। पिक्चर में आपको बताया गया है एक बॉक्स है और एक एप्पल है। तो बॉक्स क्या है? बॉक्स के ऊपर अगर ओन का मीन्स क्या होता है? ऊपर। तो एप्पल जो है वो बॉक्स के अगर ऊपर है तो वो कौन सी प्रीपोजिशन लगेगी? वहाँ पे ओन प्रीपोजिशन लगेगी। तो ऊपर के अर्थ के लिए, ऊपर के मीन्स के लिए ओन प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाता है। और इनका यूज़ होता है कि जैसे आप किसी चीज़ के अंदर हो, जैसे कि ये बॉक्स है और ये जो एप्पल है ये कहाँ पे रखा हुआ है? ये बॉक्स के अंदर रखा हुआ है। तो अंदर है, मोशनलेस कंडीशन है। मोशनलेस मीन्स गतिहीन अवस्था है और वो रखा हुआ है उस बॉक्स के अंदर, तो वहाँ पे इन प्रीपोजिशन आ जाएगा। नेक्स्ट टू और बिसाइड का मीन एक ही होता है, जिसका मतलब होता है नियर। नियर मीन्स पास में। तो बॉक्स के पास में एप्पल रखा हुआ है, तो हम वहाँ पे कौन सी प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे? नेक्स्ट टू या बिसाइड। और दोनों का मतलब क्या होता है? पास में। इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ मीन्स क्या होता है? सामने। अब बॉक्स रखा हुआ है, बॉक्स के सामने अगर एप्पल है तो वहाँ पे इन फ्रंट ऑफ प्रीपोजिशन है। तो इस पिक्चर के थ्रू भी आप अच्छे से समझ सकते हो कि कहाँ किसका यूज़ होना है। बिहाइंड, बिहाइंड मीन्स होता है पीछे। बिटवीन, बिटवीन का यूज़ होता है दो के बीच में। जैसे यहाँ पे दो बॉक्स रखे हुए हैं और दो बॉक्स के बीच में एक एप्पल रखा हुआ है, तो वहाँ बिटवीन यूज़ किया जाएगा। और अगर मान लो यहाँ बहुत सारे बॉक्सेस होते हैं, 4-5 बॉक्सेस होते हैं, 2 से ज़्यादा बॉक्सेस अगर हो, तो वहाँ पे अमंग प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाता है। तो दो के बीच में अगर बात की जा रही है तब तो बिटवीन प्रीपोजिशन, और 2 से ज़्यादा के बीच में अगर बात यहाँ पे होती तो यहाँ पे अमंग प्रीपोजिशन यूज होती। ऐसे ही अंडर, अब देख लो बॉक्स ऊपर है और ये कहाँ पे है? एप्पल कहाँ पे है? नीचे है। तो ऊपर के लिए ऑन प्रीपोजिशन आता है, नीचे के लिए अंडर प्रीपोजिशन आता है। थ्रो मीन्स आर पार, यानी अब बॉक्स क्या है? दोनों साइड से खुला हुआ है, तो एप्पल क्या इधर से उधर जा सकती है। तो थ्रो का मीन्स होता है आर पार। अराउंड मीन्स होता है घेरना, यानी घेर कर। अब एक बॉक्स रखा हुआ है, उसके चारों तरफ बहुत सारी एप्पल की पिक्चर आप देख रहे हो, तो ऐसी कंडीशन में अराउंड प्रीपोजिशन का यूज़ होगा। और सारे के सारे ओन, इन, अंडर, अबाउ, इन सब का मैं यूजेस आपको डिटेल में बताऊंगी। तो इन ऐसी पिक्चर्स के थ्रू हम सीख सकते हैं। ऐसे ही एक और पिक्चर मैंने यहाँ देखी है कि जैसे ओन है तो ओन मीन्स ऊपर, बिटवीन यहाँ भी दो के बीच में है, बिसाइड मीन्स पास में, अंडर देख लो नीचे है, बॉल ऊपर है, बच्चा क्या है? नीचे है। इन मीन्स अंदर है, बॉक्स के अंदर। अबाउ ऊपर है लेकिन सरफेस को टच नहीं कर रहा वो। जैसे कि क्या, प्लेन उड़ते हैं आकाश में, तो प्लेन के लिए क्या आता है? अबाउ प्रीपोजिशन आती है। इन फ्रंट ऑफ मीन्स होता है सामने, और नियर मीन्स होता है पास में, बिहाइंड मीन्स होता है पीछे। तो ये क्या है? ये कुछ प्रीपोजिशंस है। ऐसे ही कुछ और प्रीपोजिशन है। इनटू द बॉक्स, इनटू प्रीपोजिशन यूज़ की जाती है मोशन वाली कंडीशन के लिए। जैसे मान लो आप लोग किसी क्लास में ऑलरेडी बैठे हुए हो, तो जैसे आप क्लास में बैठे हुए हो, अभी आप लोग अपने रूम में बैठे हुए हो, अपने घर में बैठे हुए हो, तो यू आर सिटिंग इन योर रूम
यू आर सिटिंग इन योर हाउस, तो उसके लिए तो इन प्रीपोजिशन आएगी। अब मान लो कोई आदमी बाहर से आपके घर के अंदर एंटर हो रहा है, कोई बच्चा है वो जो बाहर गया हुआ था वो क्लास में एंटर हो रहा है, तो उसके लिए हम इनटू प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। तो मोशन आ गया यानी गति हो रही है उसमें, तो इनटू, जैसे कि फ्रॉग है, उसने किस में पॉन्ड में जंप किया, तो फ्रॉग जंप्ड इनटू द रिवर या इनटू द पॉन्ड, तो जंप कर रहा है, ऊपर से जंप अभी कर रहा है, पानी के अंदर वो नहीं आया है। तो मोशन वाली जो कंडीशन है, गति वाली जो अवस्था है, उसके लिए हम इनटू प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। आउट ऑफ, आउट ऑफ का मीन्स होता है बाहर, और उसमें भी क्या है, उसमें भी मोशन आता है। मोशन मीन्स गति आती है, स्पीड आती है, तो इसमें भी मोशन वाली कंडीशन है। अराउंड द बॉक्स, अराउंड मीन्स होता है चक्कर काटना, चारों ओर। अवे फ्रॉम द बॉक्स, अवे मीन्स क्या होता है, दूर। अब ये पिक्चर्स यहाँ पे बनी हुई है, तो इन पिक्चर्स को देख करके आप अच्छे से समझ सकते हो कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। इनटू मतलब मोशन है, चल रहा है। आउट ऑफ मतलब मोशन है और बाहर निकल रहा है। इनटू इन है तो अंदर जा रहा है, आउट है तो बाहर निकल रहा है। अराउंड द बॉक्स, अराउंड मीन्स होता है चक्कर काटना। अवे मीन्स होता है दूर जाना, बॉक्स से दूर जा रहा है। टुवार्ड द बॉक्स, टुवार्ड मीन्स होता है बॉक्स की तरफ ये आ रही है। पास द बॉक्स, बॉक्स को पास कर रही है। ऑन द बॉक्स, ऑन मीन्स क्या होता है ऊपर, अब ये ऊपर बैठ रहा है बॉक्स के। ऑफ द बॉक्स, ऑफ मीन्स होता है उतरना, बॉक्स से उतर रहा है। ओवर द बॉक्स, बॉक्स के चारों तरफ। अंडर द वॉल, अंडर मीन्स नीचे। थ्रो द पाइप, थ्रो मीन्स होता है आर पार, जैसे कि अब ये स्नैक जो है वो पाइप से आर पार जाएगा। अक्रॉस द ब्रिज, अक्रॉस मीन्स होता है क्रॉस करना, जाना। अप द स्टेयर, सीढ़ियों पे चढ़ना। डाउन द स्टेयर, सीढ़ियों से उतरना। तो ये सब क्या है, ये सब की सब प्रीपोजिशंस। तो अब अगर आपसे डेफिनेशन पूछें कि भाई प्रीपोजिशन क्या है, तो आपको मैंने कुछ पिक्चर्स दिखाई अभी और डेफिनेशन भी बताई थी कि ये क्या है। ये कनेक्ट करता है किसी सेंटेंस में नाउन को नाउन से, प्रोनाउन से, इनसे कनेक्ट करने का काम करता है। तो अब आपको फेयर नोटबुक में लिखनी है डेफिनेशन ऑफ प्रीपोजिशन। तो ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड placed before a noun or pronoun to show the relation between the noun or pronoun and some other words। यानी जो प्रीपोजिशन है वो शब्द है जो नाउन और प्रोनाउन के बीच में रिलेशन को बताते हैं, संबंध को बताते हैं। जैसे मैं बोलूँ माई बुक इज़ ऑन टेबल, मेरी जो बुक है वो टेबल के ऊपर पड़ी है, तो माई बुक क्या है, ये भी नाउन है, और टेबल क्या है, टेबल भी नाउन है। और अब दोनों नाउन के बीच में संबंध बता रहा है, रिलेशन बता रहा है ऑन वर्ड, कि मेरी जो बुक है वो टेबल के ऑन यानी ऊपर रखी हुई है। तो दो नाउन के बीच में रिलेशन बता रहा है ऑन वर्ड। तो ऑन क्या है, प्रीपोजिशन है। मैं बोलूँ माई बुक इज़ अंडर द टेबल, मेरी जो बुक है वो टेबल के नीचे है। तो देख लो सेंटेंस वही है, बस ऑन और अंडर को मैंने चेंज किया है। अंडर मीन्स क्या होता है, नीचे, और देख लो सेंटेंस दोनों का अर्थ अलग है। ऑन आ गया तो वहाँ पे मेरी बुक टेबल के ऊपर रखी हुई है, और मैंने अंडर यूज़ किया तो मेरी बुक टेबल के नीचे रखी हुई है। तो ये जो प्रीपोजिशन वर्ड है ये सेंटेंस का पूरा मीन चेंज कर सकते हैं, इनका यूज़ बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए। ये मैंने इसी सेम एग्जाम्पल में दोनों का यूज़ करके आपको बताना चाहा है, और कुछ डायग्राम्स भी आपको दिखाए हैं जिनके थ्रू आप समझो, और डिटेल में सबके बारे में डिस्कशन करेंगे ताकि प्रीपोजिशन कभी रोंग हमारा ना हो। तो ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन टू शो द रिलेशन बिटवीन द नाउन और प्रोनाउन एंड सम अदर वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल दे लिव इन जयपुर, तो इन क्या है यहाँ पे, लिव मीन्स क्या, रहना, और ये जयपुर क्या है, ये भी क्या है, तो ये संबंध बताएगा, रिलेशन बता रहा है कि वो जयपुर में रह रहे हैं। तो द बुक्स आर ऑन द टेबल, बुक्स कहाँ पे है, टेबल के ऊपर रखी हुई है। तो इन द फर्स्ट सेंटेंस द वर्ड इन शोज ए रिलेशनशिप बिटवीन द वर्ड लिव एंड द नाउन जयपुर, एंड इन द सेकेंड सेंटेंस ऑन प्रीपोजिशन शोज ए रिलेशनशिप बिटवीन द बुक्स एंड द टेबल। तो नाउन से नाउन के बीच में, नाउन प्रोनाउन के बीच में ये रिलेशनशिप को बताते हैं ये वर्ड्स। अब पोजिशन, प्रीपोजिशंस आर यूजुअली प्लेस्ड बिफोर द वर्ड्स दे कंट्रोल। फॉर एग्जाम्पल इन जयपुर, एट ऑफिस, विद मनीष, विदाउट वाटर। बट प्रीपोजिशन कैन ऑल्सो कम
आफ्टर द वर्ड्स दे गवर्न इन द फॉलोइंग सिचुएशंस। ठीक है, कुछ सिचुएशंस अब आपको बताई गई है कि प्रीपोजिशन में कौन सी प्रीपोजिशन कहाँ यूज़ की जाती है। तो इन क्वेश्चंस बिगिनिंग विद इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस और इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स, तो ऐसे सेंटेंस में कहाँ ये आती है, एंड में आती है, लास्ट में आती है। तो व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, what did you open the door with, who did you give the book to। तो इन क्वेश्चंस बिगिनिंग विद इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के साथ में अगर शुरू हो रहा है, तो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव से अगर शुरू हो रहा है तो उनमें ये लास्ट में आएगी। इन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोजेस, रिलेटिव क्लोजेस को डिफाइन करने के लिए भी कि दिस इज़ द हाउस आई वॉज टॉकिंग अबाउट, कि ये वही घर है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। तो इन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोजेस, क्लोजेस को डिफाइन करने के लिए दिस इज़ द बॉय आई गेव द बुक टू। ठीक है, ऐसे ही विद इन्फिनेटिव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, तो व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन इज शिफ्टेड टू इन फ्रंट ऑफ ए सेंटेंस आई हैव नो पेन टू राइट विद, तो उनमें भी लास्ट में यूज़ की जाती है। ऐसे ही रिलेशनशिप indicates by preposition, prepositions indicates various relationships, the most usual are those of time, space, मेंटल और इमोशनल एटीट्यूड्स। तो टाइम को शो करने वाली भी बहुत सारी प्रीपोजिशन है, प्लेस को शो करने वाली भी है। जैसे टाइम को कौन कौन शो कर रही है, एट कर रही है फर्स्ट में, सेकंड सेंटेंस में इन, थर्ड में ऑन जो डार्क में लिखा हुआ है। ऐसे ही प्लेस ऑफ पोजीशन, पोजीशन भी चेंज होती है। द बुक्स आर ऑन द टेबल, द बॉयज़ आर इन द क्लास, ये सब प्लेस को बता रही है, जगह कि बच्चे कहाँ हैं, क्लास में है। बुक्स कहाँ है, टेबल पे है। मनीष कहाँ है, मनीष स्कूल में है। तो ऑन, इन, एट ये प्लेस को, पोजीशन को शो करती है। डायरेक्शन को शो करने वाली भी है, इन है, एट है, फोर है। तो द सन राइजेस इन द ईस्ट, ईस्ट में सन उगता है, डायरेक्शन बता रही है। एसोसिएशन को बताने वाली प्रीपोजिशंस भी है। विद इंस्ट्रूमेंटलिटी को भी बताने वाली है। विद एजेंसी, यानी कि जो एजेंट है उसको बताने वाला है। एजेंसी को कौन बताता है, बाय प्रीपोजिशन। ऐसे ही कोज, कारण को बताता है, ओ, फ्रॉम, विद। ऐसे ही मीन्स को भी बताता है बाय प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशंस क्या है वो हमने इस वीडियो में जाना, और प्रीपोजिशन की डेफिनेशन हमने जानी, प्रीपोजिशन कितनी है, और कुछ मैंने डायग्राम्स भी यहाँ पे डाले हैं ताकि आप अंडरस्टैंड कर सके। अब हम पूरी डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि प्रीपोजिशन का कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज़ किया जाता है। ओके, इसे आप फेयर नोटबुक में भी लिखेंगे और मैं PDF आपको अवेलेबल करवाती हूँ। थैंक यू, स्टे लर्न।